अब आगे। काकुन ने कबीर को बेड पर आराम से लिटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके बगल में बैठकर उसे देखने लगी। उसे अभी भी अपने होठों पर कबीर के होठों की गर्माहट महसूस हो रही थी। अचानक ही उसके हाथ खुद ब खुद अपने होठों पर चले गए और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बहुत देर तक कबीर के बगल में बैठकर उसके सिर पर पट्टियां रख रही थी। इस बीच वो बार बार अपने हाथ को उसके सिर पर रखकर उसके बुखार को चेक कर रही थी। अब तक उसका बुखार पहले से कम हो गया था, लेकिन वह अभी भी कबीर के पास ही बैठी हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजा। वह तुरंत अपना मोबाइल लेकर बालकनी की ओर चली गई, ताकि कबीर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। उसने अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम की तरफ देखा तो अदिति का नाम शो हो रहा था। हेलो, हाँ आटू बोल, क्यों कॉल किया है मुझे? काकुन ने फ़ोन उठाते ही अदिति से पूछा। कुक्कू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुझे पता है ना, आज हमारा प्रैक्टिकल है और तू अभी तक कॉलेज नहीं निकली। चल जल्दी से फ़ोन रख और कॉलेज आ, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। दूसरे साइड से अदिति ने काकुन से कहा, आदू आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी तो तू किसी तरह सर से बात कर उन्हें मना लेना ना। काकुन ने उदास होकर अदिति से कहा। कुक्कू, ये तू क्या कह रही है? वैसे ऐसा क्या कारण है जो तू आज कॉलेज नहीं आ रही है? कहीं तू बीमार तो नहीं है? अदिति ने हैरानी से काकुन से पूछा। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कबीर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे कल रात से ही बहुत ज़्यादा बुखार है, तो इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। कुक्कू ने उदास होकर अदिति से कहा। ओह अच्छा, ये बात है। अपने पतिदेव की सेवा की जा रही है। चल कोई ना, मैं सर से बात करके तेरा अगले दिन करवा देती हूँ, ठीक है? अदिति ने मुस्कुराते हुए काकुन से कहा। बैंक पूधार, आटू तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? काकुन ने अदिति से खुश होकर कहा। कोई ना, अब ज़्यादा मक्खन मत लगा मुझे, और हाँ मेरे जीजू का ध्यान रखना। ओके बाप, अदिति ने काकुन से कहा। ओके बात एंड माल द बेस्ट, काकुन ने अदिति से कहा। ये कहकर काकुन ने कॉल कट कर दिया। वह कुछ देर तक वही बालकनी में खड़े होकर अदिति की बातें सोच मुस्कुराती रही। फिर तुरंत ही उसे कबीर का ख्याल आया तो ये जल्दी से रूम में वापस आ गई। कबीर के पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ रख चेक की ही अब उसका टेम्परेचर नॉर्मल था। काकुन ने एक राहत की सांस ली। तभी वहां पर दादी आए और यह भी कीर के पास बैठकर उसे देखने लगी। दादी, आप कबीर के पास रहकर उसे देखिए, मैं अभी इसके लिए कुछ हल्का माँ खिचड़ी बना देती हूँ। काकुन ने दादी को देखकर उनसे कहा। बेटा तुम क्यों परेशान होगी, मैड में बोल दो, ग्रह बना देगी कबीर के लिए खिचड़ी, दादी ने काकुन से कहा। नहीं दादी, मैं खुद कबीर के लिए अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। काकुन ने दादी की तरफ देखकर प्यार से कहा। दादी बस काकुन की तरफ देता कर बथा मुस्कुराए और उसे जाने के लिए कहा। फिर काकुन तुरंत वहां से उठकर किचन की तरह चली गई। कोकुन के जाने के कुछ देर बाद ही कबीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। उसका गला सूख रहा था तो दादी ने जल्दी से साइड टेबल पर रखे जग में से पानी को ग्लास में निकालकर उसे पिलाया। कबीर की नज़रें इधर उधर काकुन को ढूंढ रही थी, लेकिन काकुन को बहा ना पाकर उसे अब उस पर गुस्सा आने लगा। दादी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? काकुन कहाँ पर है? क्या वह कॉलेज चली गई? मैं इतना बीमार था फिर भी उसे कॉलेज जाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। कबीर ने हल्के गुस्से से दादी की तरफ देखकर उनसे कहा। अभी दादी कुछ बोल पाती कि तभी वहां पर काकुन आए। काकुन को देखते ही कबीर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगा कि काकुन अभी आ रही है। तुम दादी बड़े यहाँ मेरे पास छोड़कर चली गई, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? मेरी सोच बिल्कुल सही थी कि सभी मतलबी होते हैं और तुम भी वैसी ही निकली। कबीर ने गुस्से से काकुन की तरफ देखाकर उससे कहा। काकुन को कबीर की बातें किसी सुई की तरह अपने सीने में चुभ रही भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले रूम से बाहर चली गई। यह क्या किया तूने टिल्लू, क्यों फालतू में डांट दिया उस बेचारी को? दादी ने कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। दादी, आप कुछ नहीं बोलोगे? इतने भी बेचारी नहीं है वो, कबीर ने गुस्से में दादी से कहा और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। सक का टिल्लू, यो बेचारी जो एक सुबह से उठकर तेरे पास और अभी ये तेरे लिए कुछ हल्का सा बनाने के लिए गई थी। बात दिया, तू हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता रहता है, डांटते हुए उससे कहा। और फिर वह रूम से बाहर चली गई ही बैठी रही और लगातार ठंडे पानी की पट्टियां तेरे सर पर लगाकर तेरा देखभाल कर रही थी, ना कि कहीं बाहर। समझ में आई तुझे मेरी बात? फालतू में उस प्यारी सी बच्ची को तूने यही हाल रहा तो वो तुझे एक दिन छोड़कर चली जाएगी। दादी ने गुस्से से कबीर को। दादी के जाने के बाद कबीर को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि
उसने फालतू में ही बिना कुछ सोचे समझे काकुन को डांट दिया। वह वॉशरूम में गया और जल्दी से फेरा होने लगा। उसके कानों में अभी भी दादी की कही बातें ही गूंज रही थी कि एक दिन वह तुझे छोड़कर चली जाएगी। ना जाने क्यों ये सोच सोच कर ही उसका दिल भारी हो रहा था। शायद वह अब काकुन को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आया तो काकुन वहां पर उसके लिए अपने हाथों में एक बाउल में खिचड़ी लेकर खड़ी थी। काकुन में अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। कबीर भी उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वह चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गया। काकुन भी उसके पास आए और अपने हाथों में लिए हुए बाउल को उसकी तरफ कर दिया। फिर वह उठकर जाने लगी। रुको, क्या तुम मुझे खिला दोगी? मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रही है, इसलिए मैं खुद से खा नहीं पाऊंगा। कबीर ने धीरे से काकुन को जाने से रोकते हुए उससे कहा। काकुन ने बिना कुछ बोले चुपचाप आकर उसके सामने बैठ गई और वहां रखे बाउल को लेकर उसमें से एक चम्मच खिचड़ी लेकर उसे पूंछकर कबीर की तरफ बढ़ाया। कबीर ने धीरे से उसे खा लिया। कबीर की नज़रें काकुन पर ही थी। काकुन अभी भी अपनी नज़रें नीचे किए हुए ही कबीर को खिला रही थी। कबीर देख पा रहा था कि काकुन की आंखों में अभी भी नमी थी। वह बस चुपचाप उसकी तरफ देखते हुए उसके द्वारा खिलाए जा रहे खिचड़ी को खाता रहा। कुछ देर बाद काकुन उसे खिलाकर वहां से उठकर जाने लगी। आई एम सॉरी बाइफी, मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। कबीर ने धीरे से काकुन से बोला। कुछ पल के लिए काकुन अपनी जगह पर खड़ी रह गई। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और यह बिना कबीर की तरफ देखे रूम से बाहर चली गई। उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं और बिना मेरी तरफ देखे ही रूम से बाहर चली गई। क्या अभी भी मुझसे नाराज है? हाँ, नाराज तो होगी। आखिर मैंने उसे इतना बुरा जो बोला? कबीर ने खुद से सवाल किए और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा। DAB कॉलेज। शाम के समय में अदिति अपना प्रैक्टिकल देकर कॉलेज से बाहर निकल रही थी। उसके साथ में रिया और मानवी भी थी। वह दोनों से बातें करते हुए बाहर आए। फिर रिया और मानवी दोनों तुरंत अपनी कार से वहां से चली गई। अदिति भी अपनी कार की तरफ जाने लगी थी। तभी किसी ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अदिति ने जब अपने सामने खड़े इंसान की तरह देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और वह गुस्से से अपने हाथ उससे छुड़ाने लगी। वह इंसान तुरंत उसे कार के दरवाजे के पाले जाकर उसे पुश करते हुए जबरदस्ती उसे किस करने लगा। अदिति बार बार खुद को उससे छुड़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ा इंसान छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह उसे बहुत ही फोर्सफुली और रफली किस कर रहा था। तभी अचानक अदिति बेहोश होकर उस इंसान की बाहों में झूल गई। सामने खड़ा इंसान अदिति को बेहोश देख घबरा गया। टू बी कंटिन्यूड।